अस्सलाम वालेकुम। मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अलिशा जहांगीर। आज हम मौजूद हैं एक प्लांट पे। वो प्लांट आखिर है क्या और उसको तैयार किसने किया है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज अब्दुल जब्बार साहब। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने ये काम शुरू कैसे किया। देखिए, कचरे से पेट्रोल डीजल गैस पूरी दुनिया बनाई जा रही है। वेस्ट प्लास्टिक से बिजली भी बनाई जा रही है कचरे से। तो इस तरह तो पर पूरी दुनिया में यही एनर्जी पैदा की जा रही है। तो मैंने भी सोचा पाकिस्तान में भी इस तरह के काम प्लांट लगाए जाए जिससे बिजली और पेट्रोल डीजल गैस पैदा किया जाए। मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि कचरे अपना वेस्ट क्रूड तेल से ही प्लास्टिक बनाया जाता है। तो फिर मैंने इसको हीट दे के इसको बैंड किया। इसको जो भाप उठी उसको मैंने ठंडा किया तो ये पेट्रोल डीजल की शक्ल इख्तियार कर गया। देखिए, इस कचरे में पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, मिट्टी का तेल भी है। ये एक किस्म का क्रूड तेल है, क्योंकि ये प्लास्टिक जब बनता है तो वो भी क्रूड तेल से ही बनता है। इसकी जो नोयत बनने की है वो भी क्रूड तेल है, और जब इसको आप बैंड करेंगे तो इससे जो निकलेगी भाप वो भी क्रूड तेल ही निकलेगी। इसके अलावा मैं पानी से चलने वाला जनरेटर भी बना रहे हैं। जैसे पानी से एक हमने टावर बना रहे हैं, उसके हम अंदर ट्रे फिट करेंगे और उससे हम बिजली पैदा करेंगे। जो वही पानी ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ये सर्कल करा के इंशाल्लाह ताला हम अनकरीब 20-25 दिन में ये प्रोजेक्ट कामयाब करने लिए लगे। नहीं, अभी तक तो कोई तावन नहीं। 3 साल से ये मैं बल्कि इंटरव्यू पूरे मीडिया भी चला चुका, लेकिन पूरे पाकिस्तान को क्या, गवर्नमेंट को क्या, हुकूमत को सबको पता है कि कचरे से पेट्रोल डीजल गैस बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई राब्ता नहीं है, कोई आया नहीं, किसी ने हौसला अफजाई नहीं की। क्योंकि क्या करें ये, क्योंकि ये खुद ही माफिया बैठा हुआ सारा। तो क्या किसी कौन हौसला अफजाई करेगा। जैसे आज से पहले कोई एक बंदे ने पानी से गाड़ी चलाई थी, वो उसकी भी कोई वीडियो दोबारा नज़र नहीं आया वो स्क्रीन पे। देखें, ये एक छोटा सा प्लांट है, पीछे डेमो ये हमारी तरफ देख कर पीछे पड़ा हुआ। तो इसके अंदर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कचरा भी कैसे कचरा डाला जाता है, और फिर इसके नीचे आग जलाई जाती है, फिर उसको हीट अप दिया जाता है और बैंड किया जाता है। फिर वहाँ से पेट्रोल डीजल और गैस भी आपको चलता हुआ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बड़ा प्लांट है। ये बड़े प्लांट में हमारा 2 से ढाई महीने लगते हैं तैयार होने में 2 टन का। ये हम 26 लाख का दे रहे हैं। देखिए, हुकूमत को तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कचरे से पाकिस्तान के अंदर कचरा बहुत ज़्यादा है। कराची पूरा कचरे में भरा पड़ा है, और हर साल जब भी बारिशों का सीज़न आता है तो कोई सब नाले बंद होते हैं, तो काफ़ी सारा नुकसान होता है, कुछ जानें भी ज़ाया होती हैं। इसी तरीके से लाहौर में भी इसी तरीके से पूरे मुल्क में कचरा इस वक्त भरा पड़ा है। तो अगर हुकूमत होश के खून लेती है और सोचती है आवाम के बारे में, तो इस कचरे से, वेस्ट प्लास्टिक से कम सस्ती आवाम को बिजली पैदा करके दे दो। जो 10 से 12 रुपये यूनिट पर कचरे से पड़ती है, और हुकूमत अगर इस पर टैक्स भी लगाएं तो 20 से 22 रुपये यूनिट आवाम को आप दे सकते हैं। और इतने महंगे क्रूड तेल और इससे बिजली पैदा करने की बजाय आप कचरे से, पानी से, हवा से बिजली पैदा करके आवाम को दे। देखिए, हवा वाला प्रोजेक्ट ऐसा है, हमारे पास पाकिस्तान में 70 से 80 नहरें इस वक्त मौजूद हैं, जिनके ऊपर हम बड़े बड़े प्लांट लगाए। तो मैं लिख के देता हूँ गवर्नमेंट को और पूरी आवाम को कि पूरे पाकिस्तान को हम फ्री बिजली दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम अभी आपको खोल के दिखाते हैं। इसके नारवल के इसमें कचरा डाला हो जाता है और नीचे इसकी आग जलाई जाती है। और जब ये कचरा डालने के बाद इसको दोबारा हम बंद कर देते हैं और उस पर से सील कर देते हैं। नीचे हम आग जलाते हैं। आग से जब ये कचरा बैंड होना शुरू हो जाता है, वहाँ से जो भाप उठती है वो गैस की शक्ल में यहाँ से इस्तेमाल होती है। ये आप जो चलता हुआ गैस देख रहे हैं। हाँ जी, ये कचरे का कंटेनर है, इसमें हम कचरा डालते हैं। ये इसका ढक्कन है लगा हुआ। ठीक है, इसमें कितना कचरा डलता है? इसमें 500 केजी से 700 केजी तक कचरा डल सकता है। ये ढक्कन है, यहाँ से हम खोलते हैं, इसको कचरा डालते हैं और फिर इसको सील कर देते हैं। सील करके नीचे हम इसके आग जला देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से बैंड होना शुरू हो जाता है और ये इसका आगे से भाप निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ से ये भाप चलनी शुरू हो जाती है और यहाँ से ये इस कंटेनर में आ जाती है। आपके इस कंटेनर में आती है, गर्म भाप होती है। आगे ये फ़िल्टर लगा हुआ है, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी है। ठीक है, इसके अंदर जब भाप यहाँ से गुजरती है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। ठंडी होकर इसमें गिरना शुरू हो जाती है। वो डीजल और क्रूड तेल की शक्ल में यहाँ पे गिरना शुरू हो जाती है और फिर यहाँ से फिर उठती है। क्योंकि डीजल और क्रूड तेल भारी होता है और ग्रीस भारी होती है, इसलिए वो यहीं पे ठंडी होकर यहाँ सिलेंडरों में रह जाती है। और पेट्रोल हल्का होता है, वो आगे फिर उड़ना शुरू हो कर देता है। ये आगे फिर भाप होती हुई यहाँ फिर कूलिंग सेंटर लगा हुआ है ये हमारा। ठीक है, इस कूलिंग सेंटर से गुजरती है और यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे ये पेट्रोल बनना शुरू हो जाता है। और ये गैस के सिलेंडर लगे हुए हैं इसके, वहाँ से ये गैस सिलेंडर स्टोर होना शुरू होती है। वहाँ से ये फ़िल्टर लगे हुए हैं पानी के साथ। ठीक है, आगे से ये गैस निकलती है, वापस इसी प्लांट के नीचे चली जाती है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट की कदर करने वालों की कमी ज़रूर है। अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बात का जीता जागता सबूत है। ये ट्रेन इसकी तैयार हो चुकी है पानी वाले प्रोजेक्ट की।
ये ट्रेन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये ट्रेन तैयार हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे।